इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमियूण वढमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायारिणयारिधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। बहिरात्मा जीव अन्य पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि रखता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर आसक्त होता है, इसीलिए वह मिथ्या दृष्टि होकर के संसार में भटकता रहता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें रयणसार ग्रंथ में यही समझा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना कैसे उस बहिरात्मा से हम अंतरात्मा की ओर आगे बढ़ें। अंतरात्मा का स्वरूप हमने समझा। वास्तव में जब रोम समूह हमारे इस शरीर के साथ में कैसे रह सकते हैं जब ये चमड़ी निकल जाएगी, क्योंकि वो रोम समूह चमड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आत्मा और यह शरीर अलग अलग है। जब आत्मा यहाँ से निकल जाती है, अन्य पर्याय में चली जाती है, तो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। इन सब बातों का चिंतन वह सम्यक दृष्टि जीव करता है, इसीलिए वह अंतरात्मा कहलाता है। लेकिन फिर भी अनादिकाल का जो यह संस्कार इस आत्मा के साथ में मिथ्यात्व का लगा हुआ है, ये बहुत मुश्किल होता है छूटना। हम सबको निरंतर कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करें। यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 134। मलमूत घड़व चिरम, मलमूत घड़व चिरम, वासिय दुर्वासणं मुञ्चे, वासिय दुर्वासणं मुञ्चे, पखालिय सम्मत जलो, पखालिय सम्मत जलो, यणाणमियेण पुण्योवी, यणाणमियेण पुण्योवी। बोलिए मलमूत घड़व चिरम, वासिय दुर्वासणं मुञ्चे, पखालिय सम्मत जलो, यणाणमियेण पुण्योवी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मलमूत घड़व, मलमूत्र के घड़े के समान। यहाँ अन्वय से अर्थ देखते हैं। पखालिय सम्मत जलो, यह जीव जो हैं ये पखाली अर्थात प्रक्षालित धोने से, किसके द्वारा? सम्मत जलो, सम्यक्त्व रूपी जल से, सम्यक दर्शन रूपी जल से धोने पर, यह माने और णाणमियेण पुण्योवी, णाण अमियेण ज्ञान रूपी जो अमृत है, सम्यक ज्ञान रूपी जो अमृत है, उससे पुण्योवी परिपूर्ण होने पर भी, वी माने भी, सम्यक्त्व रूपी जल से प्रक्षालित होने पर भी, और सम्यक ज्ञान रूपी उस जल के माध्यम से, यह सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण होने पर भी, भरे हुए होने पर भी,
चिरम वासीय, चिरम अर्थात दीर्घ काल, बहुत लंबे समय से, वासीय माने वासित, दुर्वासित, दुर्गंधित, बहुत लंबे समय से जो इसके साथ में लगा हुआ है, दुर्वासित है, ऐसे मलमूत्र घड़व्वम, मलमूत्र रूपी गंदगी से भरे हुए घड़व्वम, घड़े के समान। जिस घड़े में मलमूत्र गंदगी भरी हुई है उसके समान दुर्वासनम णमुंचेयी, वह उस दुर्वासना को, गलत भाव को, राग द्वेष को, अहंकार को, मिथ्यात्व बुद्धि को णमुंचे ही नहीं छोड़ पाता है। क्या मतलब? आचार्य महाराज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस जीव के द्वारा सम्यक्त्व भी ग्रहण हो गया, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद फिर वापस मिथ्यात्व का उदय आ जाने से लंबे समय से, बहुत समय से, अनादि काल से, चूंकि इसके साथ में जो एक चिर संतति जुड़ी हुई है, दुर्वासना जो जुड़ी हुई है, उसके माध्यम से वो वापस उस सम्यक्त्व को छोड़ देता है, उस सम्यक ज्ञान को छोड़ देता है और मिथ्यात्व को ग्रहण कर लेता है। जैसा वह घड़ा है, बाहर से भले उसको जल से प्रक्षालित कर लिया, लेकिन अंदर उसकी अभी गंदगी भरी हुई है, तो हम उसे शुद्ध नहीं कहेंगे। ऐसे ही यह जीव संसार में सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद जब तक वो उसे यथावत बनाए नहीं रखता, तब तक आत्मकल्याण नहीं होता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद में चिरकाल से संचित जो पाप है, जो पाप कर्म है, मिथ्यात्वादी, उनके उदय में आने पर वो वापस उस मिथ्यात्व रूप हो जाता है। भैया जी, जब सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है तो ये सब तो नष्ट हो जाना चाहिए। मिथ्यात्व, राग द्वेष, पाप कर्म, ये जितने भी कर्म हैं, ये सब नष्ट कब होंगे? जब हमें आठों कर्मों का नाश होकर के शाश्वत सुख मिलेगा। मात्र सम्यक्त्व की प्राप्ति से ये दुर्वासनाएं सब नष्ट नहीं होती। लेकिन एक अपेक्षा से सोचेंगे तो जब सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है तो मिथ्यात्वादी जो 7 प्रकृतियां हैं वो तो उदय में नहीं हैं, उनका तो या तो उपशम हो गया है, या क्षय हो गया, या क्षय उपशम। हाँ, अगर क्षय हो गया है तब तो फिर वह जीव वापस इन दुर्वासनाओं में नहीं जाएगा। तब तो वह जीव नियम से उसी भव से या अधिकतम तीसरे भव से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा, अगर उसने क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तो। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज यही तो समझा रहे हैं, मात्र अगर सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, लेकिन वापस उसकी दृष्टि उस मिथ्यात्व की ओर चली गई, वापस उसका श्रद्धान खोटे देवशास्त्र गुरु पर चला गया, वापस उसके अनंतानुबंधी का उदय आ गया, क्योंकि उसने क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। इसके कारण से वापस वो संसार में भटकने लगेगा। कब तक भटकेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है। माना हमने सम्यक्त्व की महिमा है कि वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा, लेकिन हम सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में भी क्यों भटके संसार में? हम चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़कर उसी भव से मोक्ष भी तो प्राप्त कर सकते हैं। उस भव से नहीं जा सकते, क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करें, अगले 2-3 भवों में मोक्ष को प्राप्त करें, समाधि मरण करें मुनि बन करके तो मैक्सिमम 7-8 भवों में मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये सारी जो प्रक्रिया बताई गई है उनका भाव यही है, सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारा निरंतर बना रहे, वापस हम बेक में नहीं जाएं। क्योंकि उदाहरण कितना अच्छा दिया, बाहर से घड़ा बहुत अच्छा है, हमने उसको पानी में से निकाल लिया, लेकिन अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, तो क्या हम उसे पवित्र कहेंगे? ठीक ऐसे ही मनुष्य पर्याय मिल गई, बहुत धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अंदर मिथ्यात्व भरा हुआ है। बाहर से हमने सम्यक्त्व भी अंगीकार कर लिया, बाहर से सम्यक ज्ञान भी हो गया, लेकिन जब तक अंतरंग में नहीं होगा तब तक आत्मकल्याण नहीं होगा। और इसीलिए इन सम्यक्त्वादि को हमेशा के लिए अंतरंग में ग्रहण करने की बात यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। और इसीलिए वह सम्यक दृष्टि उस अनादिकालीन दुर्वासना को छोड़ करके हमेशा के लिए उस सम्यक्त्वादि को प्राप्त कर लेता है। और किस प्रकार उसकी बुद्धि होती है, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हुए भी अनासक्त बुद्धि रखता है। यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सम्माए ठीणाणि
अखाण सुहम कहम्पि अणुहवदी अखाण सुहं कहम्पि अणुहवदी केणाविण परिहरणम क्रीडाविड परिहरणं वाहीण विनाशनठ भेषजम। बाहीण विनाशडट्ठ भेषजम्। बोलिए सम्मायिठीणानि अखाण सुहम कहम्पि अणुहवदी केणाविण परिहरणम वाहीण विनाशनठ भेषजम। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। सम्मा इट्ठीणानि। सम्मा इट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि, णाणी अर्थात ज्ञानी। सम्यक दृष्टि वह ज्ञानी व्यक्ति, कहम्पि अर्थात किसी भी प्रकार से, कैसे भी करके अर्थात इच्छा नहीं करके। इच्छा होती तो इच्छा बुद्धि यहाँ पर बात करते। कहम्पि किसी भी प्रकार से, अनिच्छा पूर्वक अनासक्त बुद्धि से, अखाण सुहम अणुहवदी। अखाण सुहम अर्थात इंद्रिय सुखों को, अणुहवदी अर्थात अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव है वो अनिच्छा पूर्वक बस कैसे करके, जिसे अपन कहते हैं ना कोरम पूरा करना है, मुझे तो बस कर्तव्य है इसलिए करना है, उसमें बहुत आसक्त बुद्धि नहीं रख करके अनिच्छा पूर्वक उन विषय भोगों को, इंद्रिय सुखों को भोगता है, अनुभव करता है। कैसे? जैसे वाहीण विनाशनठम। वाहीण अर्थात व्याधि को, बीमारी को, रोग को विनाशनठम दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उस रोग को समाप्त करने के लिए भेषजम अर्थात औषधि का ग्रहण किया जाता है। औषधि को कौन जानबूझकर लेना चाहता है बताओ? कोई नहीं लेना चाहता। जो भी औषधि लेते हैं सब मजबूरी में। क्यों? ताकि हमारा ये रोग दूर हो जाए। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि इंद्रिय भोगों को भोगता नहीं, उसे भोगना पड़ रहा है। संसार में है इसलिए उसको कर्तव्य करना पड़ रहा है। आसक्त बुद्धि से कोई नहीं भोगता। जैसे हम अपनी फेवरेट डिश बहुत आसक्त बुद्धि से खाते हैं, हम भोजन आदि बहुत अच्छी तरह से आसक्त बुद्धि से इच्छा पूर्वक ग्रहण करते हैं, ऐसे दवाई को ग्रहण नहीं करते। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं केणावि न परिहरणम। केणावि किसी के भी द्वारा, न परिहरणम नहीं छोड़ी जाती है। क्या चीज? औषधि। जैसे रोग हो जाने पर औषधि कोई नहीं छोड़ता, औषधि तो सब लेते ही हैं, लेकिन उस औषधि को लेते समय बुद्धि कैसी होती है? जैसे ही मेरा रोग ठीक हो मैं ये औषधि छोड़ दूं। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि विषय भोगों को भोगता है, इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है, लेकिन वो ये जानता है कि मुझे इसमें रुचि नहीं लगानी है, इसमें बुद्धि नहीं लगानी, बस मैं तो अपना कर्तव्य करूं और आत्मकल्याण करूं, इंद्रिय सुखों से दूर हो जाऊं। इस प्रकार की बुद्धि उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी की हुआ करती है। भैया जी, तो फिर सम्यक दृष्टि विषय वो कैसे भोगता है? पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। जिस प्रकार वह सम्यक दृष्टि कैसे रहता है घर में है, लेकिन घर में रचता पचता नहीं है, विषय भोगों को नहीं भोगता। जैसे एक नगर नारी मतलब वेश्या का जो प्रेम होता है वो सामने वाले से प्रेम नहीं करती, वो पैसों से प्रेम करती है। जैसे कीचड़ में अगर सोना रख दिया जाए तो भी वो निर्मल शुद्ध ही रहता है, ऐसे ही कीचड़ में खिलने वाला कमल जैसे अमल निर्मल है। संसार में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कोई धाय होती है, वो किसी शिशु का पालन पोषण करती है, लेकिन वो उसे अपना नहीं मानती है। जैसे जली हुई रस्सी हुआ करती है, वो दिख रहा है उसमें ऐंठ हैं, बल लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। वो पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हुए भी उसकी दृष्टि आत्मा की ओर रहती है। जैसे इन सब की दृष्टि अपन ने समझी ना। आचार्य श्री क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि अपने बच्चों को कैसे पालता है? जैसे पड़ोसी के बच्चों को पाल रहा हो। पड़ोसी का बच्चा अगर हमारे घर में आ गया है, हम उसका ध्यान पूरा रखते हैं।
खाने पीने को भी पूरा देंगे, पूरा उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, उसको गलत खाने भी नहीं देंगे, गलत शिक्षा भी नहीं देंगे, उतना सब कुछ होने के बावजूद भी बुद्धि कैसी होगी? ये मेरा नहीं है, ये तो पड़ोसी का है। वास्तविकता में जो मेरा है, जो मेरे कुल में पैदा हुआ है, वो भी तो मेरा नहीं है, वो भी तो मेरा पड़ोसी है, मेरे आत्मा का पड़ोसी है, मेरे शरीर के साथ माध्यम से उत्पन्न हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अनासक्त बुद्धि से उन सबको भोगता हुआ भी उनसे दूर होता है, परे रहता है। वही बात समझना चाहिए कि उसे भोगना नहीं है, भोगना पड़ रहा है मजबूरी में। जैसे दवाई मजबूरी में लेने पड़ती है, ऐसे ही इंद्रिय सुख संसार में है तो उसके शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उसे ग्रहण करने पड़ते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? हमने पहली गाथा में समझा ये मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, वैसे तो अनादिकाल से इस आत्मा के साथ में लगी हुई है, छूटना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये आत्मा पुरुषार्थ करे, क्योंकि जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनकी छूट गई। आज जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया तो वो भी तो पहले संसार में थे, वो भी हमारे ही जैसे थे, संसार में चारों गतियों में भटक रहे थे। तो इसलिए हम अगर आत्मा का पुरुषार्थ करेंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे, मिथ्यात्व को दूर करेंगे, अपने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, राग द्वेष से दूर होंगे, आत्म तत्व के बारे में समझेंगे और अहंकार ममकार की बुद्धि से दूर होकर पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति से दूर होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इस गाथा में अभी हमने समझा ना, सम्यक दृष्टि है, इंद्रिय सुखों का अनुभव कर रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। भाई कान स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय, इनके माध्यम से स्वाद तो ग्रहण होंगे ना, विषय तो ग्रहण होंगे ही होंगे, लेकिन इनकी ग्रहण होने में आसक्ति नहीं रखता, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। जैसे प्रशंसा और निंदा में समता परिणाम रखता है। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? वो तो सिर्फ प्रशंसा सुनना चाहेगा, उसकी जहाँ निंदा होगी वो तुरंत कुपित हो जाएगा, तुरंत गुस्सा करेगा। तो इसलिए हमें सम्यक दृष्टि बनकर अनासक्त बुद्धि रखना है और आत्म कल्याण करने के लिए आत्मस्वरूप का चिंतन करना है। यही इस गाथा का सार है। हम सब उस महान आत्मस्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल, मणिपुर।